गिरि यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो फिर से आप सबका स्वागत है आज के शाम के इस कार्यक्रम में, सत्संग कार्यक्रम में। और पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे ये मौका दिया गया कि भगवान के लीला के बारे में कुछ चर्चा कर सकूं। तो कांदिवली जो मैनेजमेंट है उसका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी दिया गया है। और आज जो है ये टॉपिक है ग्लोरीज ऑफ हियरिंग कृष्ण कथा, मतलब कृष्ण कथा के गुण, कृष्ण कथा के लीलाएं सुनने का ग्लोरी क्या बोलेंगे हिंदी में, गुणगान क्या है, मतलब क्यों करते हैं। तो आप में से कितने लोग ट्राई करते हैं हर हफ्ता यहाँ पे आने के लिए? तो क्यों आते हैं आप लोग यहाँ पर? हाँ, अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? प्रसाद, वन ऑफ द रीजंस। और भक्तों का संग और प्रवचन अच्छा लगता है सच्ची में। तो बेसिकली हम लोग एक्चुअली यहाँ पर क्यों आते हैं कि कृष्ण के बारे में सुनने के लिए, कृष्ण के बारे में कहने के लिए, कृष्ण के बारे में चर्चा करने के लिए और कृष्ण को प्रसाद खाने के लिए। हाँ, तो ये सब जो है ना कृष्ण से रिलेटेड होता है। हाँ, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ऐसे बोलते हैं कि नवविधा भक्ति है। हाँ, उसमें से सबसे पहला क्या है? श्रवणम। हाँ, श्रवणम मतलब सुनना। हाँ, सुनना इंपॉर्टेंट है। तो नारद मुनि जो है नारद पंचरात्रिका में कहते हैं कि अच्छा दिन कैसा होता है मुझे, व्हाट इज ए गुड डे। आपके लिए अच्छा दिन क्या होता है? हाँ, भगवान के बारे में सुनना, माता जी बोल रही है। हाँ, भगवान के बारे में सुनने से क्या बोलता है? अच्छा दिन। हाँ हाँ हाँ, तो माता जी बोल रहे हैं कि हाँ, सुनते हैं तो भगवान के बारे में हृदय में जाते हैं और हृदय में जाने के बाद हृदय में परिवर्तन होता है, ऐसे भागवतम कहते हैं। तो नारद मुनि क्या कहते हैं? कहते हैं कि तद दिनम दुर्दिनम, बोलते हैं तद दिनम दुर्दिनम मान्ये मेघा छानम न दुर्दिनम। मतलब मेघा छानम मतलब क्लाउडी डे है ना, तो बाहर के लोग क्या बोलते हैं भौतिक जगत में? क्लाउडी डे मतलब अच्छा दिन नहीं है, बराबर है ना। तो नारद मुनि बोलते हैं तद दिनम दुर्दिनम मान्ये मेघा छानम न दुर्दिनम, मतलब मेघ जो भरा होगा ना, क्लाउड्स, तो क्लाउडी डे इज नॉट अ बैड डे। क्या बैड डे है? बोलते यद दिनम कृष्ण संप्लापम, मतलब यद दिनम कृष्ण संप्लापम, जिस दिन में कृष्ण के बारे में हम लोग नहीं सुनेंगे। संप्लापम, हाँ, संप्लापम क्या? कथा, भगवान के बारे में सुनेंगे संप्लापम कथा। पीयूष वर्जितम मतलब नेक्टर, पीयूष मतलब वर्जित, पीयूष और वर्जितम मतलब नहीं सुनना। जिस दिन हम लोग कृष्ण के बारे में नहीं सुनेंगे, कृष्ण कथा नहीं सुनेंगे, वो दिन जो है खराब दिन है हमारे लिए। तो कोई भी भक्त को जानना है कि हमारा अच्छा दिन या खराब दिन क्या है, तो क्या है अच्छा दिन या खराब दिन क्या होता है? जिस दिन हम लोग कृष्ण के बारे में नहीं सुनते, कृष्ण के गुणगान नहीं सुनते, तो वो दिन जो है खराब दिन है। कौन बोल रहा है ये? नारद मुनि बोल रहे हैं। माता जी ने ही बोला कि अगर कृष्ण के बारे में सुनेंगे तो अच्छा दिन होता है। आप लोग में से कितने लोग सिर्फ शनिवार को कृष्ण के बारे में सुनते हैं? थोड़े से लोग सिर्फ शनिवार को सुनते हैं ना। कितने लोग ऐसे हैं कि रोज सुनते हैं भगवान के बारे में, कुछ ना कुछ रोज सुनते हैं ऐसा? हाँ, कभी कभी। हाँ, 7 दिन में से 3 से 4 दिन, 50% भी है एक्चुअली। तो बाकी 50% डेज खराब दिन है, बाकी 50% डेज अच्छा दिन है नारद मुनि के हिसाब से। नारद मुनि कह रहे हैं। तो ये ऐसा क्यों कह रहे हैं नारद मुनि? कृष्ण कथा क्यों इंपॉर्टेंट है? बोलते कि युग धर्म क्या है? हम के हरिनाम संकीर्तन। तो फिर कथा क्यों इंपॉर्टेंट है इतना? अगर हम लोग भगवान के बारे में नहीं सुनेंगे, भगवान का कथा नहीं सुनेंगे, सुनेंगे नहीं कि कीर्तन कितना इंपॉर्टेंट है, तो हमको पता कैसे चलेगा कीर्तन करना है? हमको पता नहीं चलेगा जब तक जब कैसे करना है, जब क्यों करना है, तब तक हम लोग जब क्यों करेंगे? हमारी सबकी भक्ति किससे शुरुआत हुई है? हम लोग, आप लोग कुछ ना कुछ तो भक्ति कर रहे हैं ना। यहाँ पे शनिवार को आ रहे हैं मतलब भक्ति कर रहे हैं। तो कैसे शुरुआत हुई है भक्ति की? हाँ, नाम जप। किसने बताया आपको नाम जप करने के लिए?
कोई भक्त ने बताया ना, तो बताया तो आपने सुना ना, सुनेंगे नहीं तो हमारे भक्ति का जीवन का शुरुआत नहीं हो सकता है। इसीलिए सबसे पहला जो नवविधा भक्ति क्या है, श्रवणम। अगर हम लोग सुनेंगे नहीं तो फिर कीर्तन भी नहीं कर सकते, कोई भक्ति नहीं कर सकते हम लोग। तो सबसे जरूरी है श्रवणम, हाँ, भगवान के बारे में सुनना। अगर हम लोग रोज भगवान के बारे में सुनेंगे तो क्या होगा, हमारे हृदय में काफी परिवर्तन हो सकता है। तो हम लोग देखेंगे कि भगवान के बारे में सुनने से क्या फायदा है। हाँ, भगवान के बारे में सुनने से क्या फायदा है। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक लेंगे। तो इससे पहले गौर गोविंद महाराज अपने डिसाइपल्स को बोलते थे कि हमारा सबसे अच्छा दोस्त कौन है, बोलते श्रीमद् भागवतम हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। क्यों श्रीमद् भागवतम हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, क्यों हो सकता है हमारा सबसे अच्छा दोस्त श्रीमद् भागवतम? क्या लगता है आपको? हाँ बोलिए। हाँ हाँ हाँ, नरिशमेंट मिलता है ना। माता जी बोल रही है कि श्रीमद् भागवतम सुनने से, जैसे हम लोग नहाते हैं तो सोप लगाते हैं, गंदगी निकलती है, इसी तरह से हमारी बॉडी जो प्यूरिफाई होती है, हमारा सोल प्यूरिफाई होता है, हमारा सोल नरिश होता है, सोल में नरिशमेंट मिलता है, ऐसे महाराज बोलते हैं। गौर गोविंद महाराज बोलते हैं श्रीमद् भागवतम हमारा सबसे अच्छा दोस्त क्यों है, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलता, डजंट लाई। भागवतम जो भी बोलता है वो सच बोलता है। आपको आज लगेगा कि वो सच नहीं है, और वो सच है। और भागवतम में प्रभुपाद कहते हैं कि हमारे 5 इंद्रियां हैं, सही है? कौन से 5 इंद्रियां हैं? टच, हियर, सी, स्मेल, टेस्ट, ये 5 चीज है ना। टंग, नोज, ईयर्स, स्किन और क्या है, आइस, है ना। ये 5 चीज है। इसमें से सबसे स्ट्रांग कौन सा है? ईयर्स, सबसे स्ट्रांग ईयर्स है, सबसे स्ट्रांग ईयर्स है। बोलता है कि जब बच्चा पेट में होता है ना, सबसे पहला इंद्रिय जो एक्चुअली जागृत होता है, जो जीवित होता है, वो कौन सा है? उसके सुनने की क्षमता। इसीलिए गर्भदान संस्कार जो शास्त्र में बताया गया है वो कैसे होता है? भगवान के सुनने से। अभिमन्यु ने क्या किया, पेट में था तो सुना चाहिए चक्रव्यूह में कैसे जाना चाहिए, है ना, चक्रव्यूह में जाना चाहिए। जैसे कि अभी यहाँ पर हमारे एक भक्त है, उसकी बेटी थी छोटी, हाँ, पैदा होते ही वो है ना अलग अलग जो श्रीमद् भागवतम के श्लोक बोलने लगी, डायलॉग्स बोलने लगी, क्योंकि वो जब पेट में थी ना, उसकी मम्मी डायरेक्ट कर रही थी एक ड्रामा, और ड्रामा में अलग अलग एक्चुअली श्लोक थे, और बार बार रिपीट कर रही थी, रिपीट कर रही थी, रिपीट कर रही थी। तो बच्चा पहले वो पैदा होते ही पहला वो क्या बोलने लगी, इमीडिएटली श्रीमद् भागवतम के श्लोक बोलने लगी, क्योंकि बच्चा जो है बचपन में पेट में जब होता है तो क्या करते हो, सुनता है। आजकल की मम्मी क्या करती है, भक्त नहीं, बाकी मम्मी लोग क्या करते हैं, सास बहू के झगड़े देखते हैं टीवी पे। उससे क्या होता है, बच्चे पे, अगर वो लड़की हो या लड़का हो, पहले से क्या उसका प्रभाव है, हाँ, ये जो क्लेश का प्रभाव, हाँ, मतलब सब मतलब अलग अलग मतलब रॉन्ग चीजों का प्रभाव होता है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जब गर्भदान संस्कार में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है, सुनना। हाँ, क्या करते हैं हम लोग, रोज जो है हम लोग भगवान के बारे में पढ़ते हैं, तो भगवान के गुणगान सुनते हैं, उससे हमारा ही नहीं हृदय परिवर्तन होता है, जो पेट में जो बच्चा है उसका भी हृदय परिवर्तन होता है। तो इसीलिए ईयर्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आदमी मरता है, जब वो शरीर छोड़ता है, तो बाकी सब इंद्रियां बंद हो जाती है, एक इंद्रिया सबसे लास्ट बंद होती है, वो कौन सी है, ईयर्स। इसीलिए ईयर्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। इसलिए हमें हम बहुत ध्यान रखना चाहिए ईयर्स का। लाउड एक्सपोजर टू नॉइस नहीं देना चाहिए, यू शुड बी केयरफुल। बिकॉज जब बूढ़े हो जाते हैं 60-70 ईयर्स के, और हम लोग अगर हमारा हरिनाम हमारा कुछ सुन नहीं सकते तो कितनी तकलीफ होगी, क्योंकि वो हमारा प्रोसेस है सुनना, ईयर्स। इसीलिए जब हम लोग हरिनाम भी करते हैं तो प्रभुपाद क्या बोलते हैं, हरिनाम कैसे करना चाहिए, हरिनाम कैसे करना चाहिए? जब हम लोग हरे कृष्णा महामंत्र करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो क्या करना चाहिए? प्रभुपाद कहते हैं उसको सुनना चाहिए, सुनना चाहिए, यू शुड लिसन। बोलते हैं सुनना ही करना चाहिए, दूसरा कुछ कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए भगवान के अलग अलग रूप,
हाँ, कि राधा गोपीनाथ जी को आंख बंद करके हम लोग सोचते नहीं। वो बोलते सिंपल रखो। क्या सिंपल है? कि जो आप बोल रहे हो उसको अच्छी तरह से सुनो। अगर आप अच्छी तरह से सुन नहीं रहे हो, अटेंटिव चैंटिंग नहीं हो रहा है, तो क्या हो रहा है? आपसे नाम अपराध हो रहा है। उसका जो इफेक्ट है, उसको इतना इफेक्ट है, क्योंकि भगवान का नाम क्या है? भगवान से भिन्न नहीं है। अभिन्नत्वान नाम नामिनो नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वान नाम नामिनो। भगवान के नाम, भगवान के गुणगान भगवान से भिन्न नहीं है। इसीलिए ध्यान पूर्वक कृष्ण कथा सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये ध्यान पूर्वक सुनने से क्या होगा? हमारे हृदय में जो मतलब डिफिकल्टीज है, मतलब गंदगी है, हाँ, जो मल है, वो जो है निकल जाता है। जो डिजायर्स है, क्या डिजायर्स? रॉन्ग डिजायर जो होती है ना, रुक जाता है। तो भागवतम में एक्चुअली पहले अध्याय में ही एक श्लोक आता है, श्रृण्वतां स्वतता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्य अभद्राणि विघ्नोति सूर्तम सदा। हाँ, क्या बोलते हैं? अभद्राणी। अभद्राणी का मतलब क्या है? इनऑस्पिशियस। अभद्राणी, इनऑस्पिशियस क्या है? इनऑस्पिशियस प्रभुपाद ट्रांसलेट कहते हैं डिजायर टू एंजॉय मैटर। मतलब हमारे भौतिक चीजों से जो हम लोग खुशी पाने की कोशिश करते हैं, वो जो डिजायर है वो अभद्राणी है, वो इनऑस्पिशियस है। उस अभद्राणी को क्या करता है? शृण्वताम स्व कथा कृष्णा। भगवान कृष्ण का अगर कथा सुनेंगे तो हमका क्या होगा? जो हमारे हृदय में जो डिजायर्स है, रॉन्ग डिजायर्स है, वो जो है वो क्लेंस हो जाएगा। चैतो दर्पण मार्जन होता है ना, वो मार्जन कैसे होता है? कृष्ण कथा सुनने से होता है, कृष्ण के नाम से होता है। तो बहुत जरूरी है। तो भागवतम में पहले अध्याय में एक श्लोक आता है, यस्याम वै श्रियमानयाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पादयते पुंसां शोक मोह भयापहा। हाँ, तो इसमें क्या कह रहे हैं? ट्रांसलेशन कुछ इस प्रकार है कि सिंपली बाय गिविंग ओरल रिसेप्शन, मतलब सिर्फ आप ओरल रिसेप्शन मतलब सुनेंगे क्या? टू दिस वैदिक लिटरेचर्स, द फीलिंग ऑफ लविंग डिवोशनल सर्विस टू लॉर्ड कृष्णा। मतलब आपके हृदय में जो है भक्ति का उत्पादन, हाँ बोलते हैं ना, यहाँ पे श्लोक में लिखा है, क्या लिखा है? भक्ति उत्पादते। क्या होता है? भक्ति जो है हमारे हृदय में पैदा होता है। हाँ, भक्ति उत्पादते। और भक्ति आने से क्या होगा हमारे जीवन में? वाई शुड बी हियर? तीन चीज हमारे जीवन से निकल जाती है। क्या है तीन चीज? शोक, मोह एंड भयापहा। तो शोक क्या है? लैमेंटेशन, दुख। हमारे जीवन से दुख चला जाता है। फिर मोह मतलब डिजायर, हाँ, डिजायर, इल्यूजन, हाँ, मोह। हाँ, तो सबसे बड़ा इल्यूजन क्या है? सबसे बड़ा मोह या इल्यूशन या माया क्या है सबसे बड़ा? आई एम दिस बॉडी। कौन बोला? हाँ माता जी। तो आई एम दिस बॉडी, मैं ये शरीर हूं, ये सबसे बड़ा इल्यूशन है। हाँ, मैं ये शरीर हूं, सबसे बड़ा इल्यूशन है। ये मैं शरीर होने के कारण क्या होता है? भय आता है। अगर मुझे पता है कि मैं शरीर नहीं हूं और मैं सच्चिदानंद जीव हूं, तो क्या होगा? मरने से डर लगेगा। और हम सबको मरने से डर लग रहा है क्या? नहीं डर लगता है। किसको मरने से डर नहीं लग रहा है? मैंने हाथ ऊपर करूंगा, मुझे डर लगता है। एक मरने से डर नहीं लगता। मरने से डर नहीं लगता है बहुत कम लोगों को होता है। क्यों? कब वो स्थिति आती है? जब हम लोग जो है कंप्लीटली समझ जाते हैं कि हम लोग जो है शरीर नहीं है, हम लोग जो है आत्मा है, भगवान के अंश है। जब हमें पूरी रियलाइजेशन होती है ना, तब हमें मरने से डर नहीं लगता। नहीं, अगर हमको ये नहीं हो तो क्या होता है? आयुर हरति वही पुंसा। मतलब भागवतम कहता है आयुर हरति वही पुंसाम। आयुर मतलब हमारा जो जीवन है, हरति मतलब चुरा लेता है। कौन चुरा लेता है? भागवतम कहता है, मैंने कहा ना भागवतम कभी झूठ नहीं बोलता। तो भागवतम बोलते हैं कि उद्यान अस्तम च यन अशु। मतलब उद्यान मतलब राइस, अस्तम मतलब सेट। क्या होता है सनराइज और सनसेट? सूर्य। सनसाइड और सनराइज से क्या हो रहा है? आयुर हरति, मतलब हमारा जो जीवन है उसका एक एक पल जो है कम होते जा रहा है। लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, है ना? हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं कि नहीं करते?
इससे क्या हो रहा है, हम लोग एक जो ईयर है, एक क्या बोलते हैं, एक साल जो हम लोग किससे आ गए, मरने से पास आ गए हैं, है ना, और हम लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं, है कि नहीं? हाँ, तो हमको पढ़ना चाहिए कि भागवतम के नजर से देखेंगे तो हमको बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। हमको पढ़ना चाहिए कि ये जो है आयु हरती, ये जो वन ईयर क्या है हमारा जीवन में सबसे कम हो रहा है, और हमारे जीवन में ऐसा एक ही चीज है जो जो खत्म होने के बाद कभी वापस नहीं आ सकता। वो कौन सा है? समय, टाइम। टाइम जो एक बार खर्च हो जाता है ना, आपका पास कितना भी पैसा हो, कितना भी धन हो, उससे हम लोग उसको वापस नहीं लिया जा सकता। तो आयुर हरति वही पुंसाम उदयान अष्टम च यन अशु तस्यर्थे यत् क्षणोनिता उत्तम श्लोकावार्तया। बोलते हैं ऐसे लोगों को, भागवतम कहता है कि ऐसे लोगों के जीवन कम नहीं होते, ऐसे लोगों के आयु को चुराते नहीं है। ऐसे लोगों को जो कृष्ण वार्तया, कृष्ण के बारे में समय लगाते हैं सुनने को। जब हम लोग कृष्ण के बारे में समय हम लोग हमारे लगाते हैं, हमारे कर्णों को यूज करते हैं, तब क्या हो रहा है, हमारे जो आयु जो है वो उसको चुरा से नहीं सकते। ऐसा कौन कह रहा है? भागवतम कहता है। तो भागवतम जो है ये बता रहा है कि अगर हमने भगवान के बारे में सुना तो तीन चीज हमारे जीवन से निकल जाता है। तीन चीज कौन सा? शोकम, लैमेंटेशन, हाँ, फिर दूसरा क्या है? मोह, इल्यूजन, और तीसरा क्या है? भय, फियर ऑफ डेथ निकल जाता है। क्यों? क्योंकि सन नहीं ले रहा है, सनराइज और सनसेट हमारा लाइफ कम नहीं कर रहा है। हम लोग जितना सनराइज और सनसेट हो रहा है उतने हम भागवत धाम जाने के करीब होते हैं। हाँ, जो भक्त जो सिंसियर है उसके लिए तो खुशी की बात है बर्थडे, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि उतना कम समय है उसके और भगवत धाम जाने से, है ना। इसीलिए डिवोटी सेलिब्रेट करते हैं बर्थडे। हमारे जो मटीरियलिस्ट बाहर जो सेलिब्रेट करते हैं भौतिक जगत में, उनको समझना चाहिए क्या हो रहा है उनके जीवन में। उनका टाइम खत्म हो रहा है, उनका जो वैल्यूबल टाइम है खत्म हो रहा है। उसके बाद क्या होगा? फिर उन्हें जन्म लेना पड़ेगा। पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम। हाँ, कंटिन्यू ये लाइफ साइकिल चलते रहेगा जब तक हम लोग कभी क्या करेंगे, भगवान के क्या बोलते हैं, भगवान के हमारे हृदय में भगवान के लिए भक्ति और प्यार जब तक नहीं आएगा तब तक हमारा ये जो साइकिल है वो चलते रहेगा। और सबसे सिंपल प्रोसेस भगवान हमारे हृदय को क्लेम करके भगवान को हमारे हृदय में लाने का सबसे इजी प्रोसेस क्या है? भगवान के बारे में रोज सुनना। हाँ, ग्लोरीज ऑफ हियरिंग, ये सबसे बड़ी बात है। इसीलिए जब 7 दिन था परीक्षित महाराज के पास, परीक्षित महाराज ने क्या किया? भगवान कि हमें मुझे 7 दिन क्या करना है। उन्होंने जाके पूछा क्या करना चाहिए मुझे। सबने क्या उत्तर दिया? ऋषियों ने क्या उत्तर दिया कि आपको क्या करना चाहिए। इसके लिए श्रवणाचार्य कौन है हमारे? हमारे परीक्षित महाराज है। परीक्षित महाराज ने भगवान को देखा था। भगवान जब वो पेट में थे, तो जब भगवान आए थे इतने छोटे से, मतलब ये बोलते कि उंगल उतने छोटे से रूप में भगवान आकर उनको दर्शन दिया था। पर उसके बाद उसीलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा। परीक्षित का अर्थ क्या है? परीक्षा करना। किसकी परीक्षा कर रहे थे वो? मेरे पुत्र का नाम महाराज ने परीक्षित दिया। और मुझे पूछा कि उसका क्या अर्थ है, पता है आपको? नहीं पता। महाराज ने बोला कि जो परीक्षा करता है, मतलब क्या परीक्षा कर रहा है कि कौन है भगवान, मतलब क्योंकि उसने भगवान को देखा था जब वो पेट में था। तो जब बाहर आया तो वो देखने लगा, वापस ढूंढने लगा। किसको ढूंढ रहा था वो? भगवान को ढूंढ रहा था। तो ही वाज एग्जामिनिंग, ही वाज एनालाइजिंग। परीक्षा करता है। तो इसीलिए परीक्षित महाराज ने भगवान को देखने के बावजूद उसने क्या किया? मरने के समय पे 7 दिन अपना पूरा जो समय है श्रवण में लगा दिया। इससे पता चलता है कि श्रवण जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे फर्स्ट है, फॉरमोस्ट है और इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए गोपियां क्या बोलती है? गोपियां क्या बोलती है गोपी गीत में? तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिदितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूमि ग्रंथि ये भूरिदा जना। सुना है ये पहले? इससे पहले नहीं सुना है? तो गोपी गीत में ये एक्चुअली एक श्लोक आता है ऐसा। तो क्या बोल रहे हैं? तव कथामृतम, तव कथामृतम, कथामृतम मतलब वो क्या है? अमृत की तरह। किसकी कथा? भगवान आपकी कथा, कृष्ण की कथा क्या है? वो अमृत की तरह है। कवि भी रीदितम, कौन गा रहा है वो? कवि भी, मतलब लर्नड सेजेस,
जो है कभी भी नहीं दीतम कर्म शाप हम, जो कर्म है हमारे जीवन का शाप हम। हाँ? श्रवण मंगलम, ये सुनने से क्या आता है? ऑस्पिशियसनेस आता है। और श्रीमद अथातम, और ये करना, क्या करना चाहिए हमको? इस सबको सुनाना चाहिए। इसीलिए ये प्रोग्राम का आयोजन किया था कि हम लोग जो आकर क्या करें, भगवान के बारे में डिस्कस करें। तो इसीलिए सत्संग का अर्थ क्या है? हम लोग डिवोटीज को मिलते हैं तो क्या संग करते हैं हम लोग, क्या चर्चा करते हैं? हाँ? तो भगवान के बारे में जब एक्चुअल एसोसिएशन क्या है, एक्चुअल एसोसिएशन क्या है, एसोसिएशन का डेफिनेशन क्या है? तो राधानाथ महाराज बोलते हैं एसोसिएशन का डेफिनेशन है कि when two people come together and discuss about Krishna। तो भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, चतुर्श्लोकी भगवत गीता में एक श्लोक है, क्या है? मदगत मद प्राणा, क्या है वो? बोधयंता परस्पर। हाँ, तो बोलते हैं कि जब दो लोग आते हैं और भगवान की चर्चा करते हैं ना, तो उसको एसोसिएशन करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? दो लोग मिलते हैं तो किसके बारे में चर्चा करते हैं? दूसरों की बुराई करते हैं, दूसरों की अच्छाई करते हैं। बोलते हैं कि रियल एसोसिएशन क्या है? एसोसिएशन मतलब हम लोग साथ में आए। सत्संग का मतलब क्या है? हम लोग साथ में आकर क्या कर रहे हैं? भगवान की चर्चा कर रहे हैं। अगर हम लोग भगवान की चर्चा नहीं कर रहे हैं ना, तो उसको सत्संग नहीं बोलते, उसको एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज नहीं बोलते। हाँ, तो ये समझना इंपॉर्टेंट है कि क्या है सत्संग। हाँ, तो इसीलिए तो हमें ये समझना चाहिए कि जब तो हम लोग किसी के बारे, क्योंकि भगवान ने अलग अलग जगह पर भगवत गीता में कहा कि हमें हमेशा भगवान को रिमेंबर कृष्णा। हाँ, हम लोग बोलते हैं ना ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो कैसे रिमेंबर कर सकते हैं कृष्ण को? फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा कि आप लोग सब लोग मेरे ग्रेट ग्रेट फादर को रिमेंबर कीजिए। आप लोग कर सकते हैं मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर को रिमेंबर? मुझे भी नहीं पता, मैंने भी कभी देखा नहीं, तो मैं भी नहीं रिमेंबर कर सकता हूँ, बराबर ना? आप लोग कैसे कर सकते हैं? तो आपने भगवान को देखा नहीं है, हम लोग भगवान को कैसे रिमेंबर कर सकते हैं? हाउ कैन वी रिमेंबर? कैसे हम लोग भगवान को, मतलब बोलते हैं ना, भगवान बोलते हैं मन मना भाव मद भक्तो मद यजी माम नमस्कुरु। बोलते हैं हम लोग आप हमेशा मेरा ध्यान रखिए, मन में हमेशा मुझे लेके चलिए। कैसे ले सकते हैं जब हमने भगवान को देखा ही नहीं है? तो रुक्मिणी ने बताया हमें। हाँ, रुक्मिणी क्या किया? रुक्मिणी ने भगवान को देखा था भगवान से शादी करने से पहले। आजकल शादी कैसे होती है? पहले थोड़े साल साथ में रहते हैं, उसके बाद शादी करेंगे, लिव इन रिलेशनशिप होती है। पहले जमाने में शादी कैसे होती थी? क्योंकि मेरे माँ बाप की भी शादी जब हुई थी, मेरे माता पिता ने एक दूसरे को देखा नहीं था, सीधा मंडप पे देखा था उन्होंने। तो पहले शादी कैसे होती थी? हाँ, तो पेरेंट्स आते थे, डिसाइड करते थे, उसके बाद क्या होता था? एक प्रोसेस होता था, लड़के को लड़की से इंट्रोड्यूस करने के लिए और लड़की को लड़की से इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या होता था? लड़के वाले लड़की के घर पे जाते और लड़के का गुणगान करते, और लड़की वाले लड़के के घर पे जाते हैं और लड़की का गुणगान करते हैं। इससे क्या होता है? लड़का सुन रहा है लड़की के बारे में और उसने अपने मन में एक पिक्चर बना लिया है, मतलब उसके ये गुण है, वो अच्छा खाना पकाती है, अच्छा गाती है, अच्छा ये करती है, वो करती है। फिर लड़के के बारे में भी सुना है कि लड़का यहाँ पे कहा, मतलब यहाँ पे वो ये करता है, उसका ये अच्छा गुण है, सब करके। तो सिर्फ सुनने से एक दोनों के दिल में क्या हुआ है? एक दूसरे के लिए सॉफ्ट कॉर्नर, प्रेम नहीं हुआ तभी वो आ गया है प्रेम, मतलब प्रेम का जो मतलब सीड जो है ना, वो डाला जाता है। किससे? सिर्फ सुनने से। इसी तरह से अगर आप रुक्मिणी की देखेंगे लाइव, रुक्मिणी ने कभी भगवान को देखा नहीं था। रुक्मिणी ने पहला लव लेटर लिखा था भगवान के लिए, फर्स्ट लव लेटर रुक्मिणी लिखा था। कैसे लिखा था? कैसे उनको भगवान के बारे में पता था? एक ब्राह्मण जो है रोज उनको भगवान की कथाएं, भगवान के गुणगान सुनाती थी। उस जो ब्राह्मण जो सुनाते थे ना, उस गुणगान को सुनने से उनको भगवान के लिए प्रेम हो गया। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें किसी को देखना चाहिए उनसे प्रेम होने के लिए। देखने के बिना, क्योंकि आजकल का जो वर्ल्ड है बहुत फास्ट है, हर चीज हमको देखना है, महसूस करना है, टच करना है, जरूरी नहीं है। भागवतम कहता है कि सिर्फ सुनने से हमें किसी से प्रेम हो सकता है, हमें उसके लिए मन में किसी के लिए प्रेम हो सकता है। रुक्मिणी ने बताया। रुक्मिणी ने सिर्फ नहीं, और भी बहुत लोग। वृंदावन में ब्राह्मण पत्नियों का एक्चुअली एक छोटी सी लीला आती है। हाँ, ब्राह्मण पत्नियों की लीला में ब्राह्मण जो यज्ञ कर रहे थे और कृष्ण के जो गोपाल है उन लोग को भूख लगी थी, तो उन्होंने बोला कि जाओ ब्राह्मण से आप लेकर आओ। तो ब्राह्मणों ने मना कर दिया, बोला ये यज्ञ के लिए है, यज्ञ में किसको डाल रहे हो? अर्पण कर रहे? विष्णु को ही अर्पण कर रहे थे। उन्होंने विष्णु को मना कर दिया।
फिर वो ब्राह्मण पत्नियों के पास गई, तो ब्राह्मण पत्नियों ने अपने घर में जो भी था सामान सब कुछ दे दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कृष्ण के बारे में सुना था। सुनने से उनके हृदय में कृष्ण के लिए प्रेम जागृत हुआ था। तो सिर्फ सुनने से प्रेम जागृत होता है, सिर्फ सुनने से प्रेम जागृत होता है। और सभी देवी देवता जो है, हाँ, भगवान के लिए, भगवान के नाम सुनने के लिए बहुत आतुर होते हैं। तो ऐसा एक कथा आती है, हाँ, तो एक वैष्णव था, उनका नाम था पुण्यधाम। और उनका हैबिट क्या था, रोज सुबह जाकर वहां पर उनके गांव में जो एक सेंट था, एक वैष्णव सेंट था, वो रोज श्रीमद् भागवतम पे कथा करते थे, वो रोज जाकर सुनते थे। हाँ, उसका नाम तो क्या था, पुण्यधाम। हाँ, और वो पुण्यधाम में रहते थे। हाँ, गंगा के बहुत करीब वो उनका वास था। तो वहां पर कुछ यात्रियां, मतलब कुछ जो पिलग्रिम्स आए, तो उन्होंने वहां पर उस समय, पहले जैसा हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे पूरा अरेंजमेंट करना पड़ता है प्रभु जी को, कौन से रूम्स है, होटल्स है, सब कुछ। पहले जमाने में ऐसा नहीं था। पहले जमाने में क्या होता था, हम लोग जाते थे तीर्थ यात्रा में, और क्या होते थे कि वहां पे लोग इतने बड़े थे, विशाल थे, हम लोग अपने घर पे इन्वाइट करते थे, बोलते आप हमारे घर पे रहिए, और प्रसाद भी दिया जाता था, सब कुछ हो जाता था। उसके लिए धन की भी आवश्यकता नहीं थी। तीर्थ यात्रा में अपना बोरिया बिस्तर लिया और चल पड़े, और अलग अलग लोग उनको एक्चुअली करते थे। तो इस समय तो ये आप उनके घर में कोई यात्री आए, तो यात्री आए और उनके घर पे उन्होंने उनको सबको प्रसाद दिया। तो यात्री ने पूछा कि गंगा जो है कितनी दूर है, तो पुण्यधाम ने उनसे कहा कि गंगा आई थिंक 4 मील दूर है मुझे लगता है। बोला आप कभी गए थे गंगा? बोला नहीं, मैं कभी गया नहीं। बोला आप तीर्थ स्थान में रहते हो, गंगा से इतने पास में कभी गंगा नहीं गए? बोला नहीं। बोला कैसे व्यक्ति के घर में हम लोग रह रहे हैं, उनको सोचने लगा। बोले कि ऐसे पापी के घर में रह रहे जो गंगा के पास रह रहा है, फिर भी कभी गंगा में उन्होंने शरण नहीं लिया। तो तुरंत वो क्या, उन लोग बोले कि हमको आपके पास नहीं रहना, आप ऐसे पापी के पास नहीं रहना, बोलकर वो उनके पास छोड़ के चले गए। और दूसरे दिन गंगा तट पे पहुंचे। गंगा तट पे पहुंचे तो क्या देखा उन्होंने, गंगा जो है पूरी सूखी थी। वहां पर गंगा का एक मतलब बूंद पानी नहीं था। तो उनको लगा कि थोड़ा ऊपर और पानी होगा, तो ऊपर चलते 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 वो गंगोत्री तक पहुंच गए। गंगोत्री में भी पानी नहीं था। तो उन लोग सब प्रार्थना करने लगे गंगा देवी से कि हमने क्या पाप किया है कि आप जो है अदृश्य हो गए हमारे पास। तो गंगा देवी वहां पर आई, उनके सामने प्रकट हुई, बोली कि आपने जो है एक महान भक्त पुण्यधाम का अपमान किया है। हाँ, जब गंगा देवी ना जब आ रही थी धरती पर, तो भगीरथ से उन्होंने पूछा, क्या पूछा कि ये सब पापी लोग जो है आएंगे और पाप धोएंगे, तो मैं नहीं रहूंगी, तो मेरा जो प्योरिटी है, मतलब शुद्धता है, वो कैसे मैं मेंटेन करूंगी? तो बोले सिर्फ पापी नहीं आते, बोलते भक्त भी आएंगे, और जब भक्त अपने चरण आपके अंदर रखेंगे ना, तो आप जो है जिस सब पापों से मुक्त हो जाओगे। तो गंगा देवी बोलती है कि अगर पुण्यधाम जैसे भक्त जब आते हैं, उनके जो चरण पड़ते हैं मेरे पे वैसे, तब क्या होता है, तब मेरी शुद्धता होती है। हाँ, तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है मेरे लिए कि पुण्यधाम जैसे भक्त। और भक्त कौन है? जो भगवान के बारे में सुनता है। हाँ, प्रभुपाद एक उस परपोर्ट में एक जगह पे मेंशन करते हैं कि तीर्थ स्थान क्या है। तीर्थ स्थान वो तीर्थ स्थान है जहां पर भगवान के गुणगान होता है। हाँ, जब भगवान के गुणगान होते हैं, इसीलिए ऐसा कहते हैं ना, धाम को कैसे देखना चाहिए हमें? कर्णों से। हम लोग वृंदावन जाते हैं तो लगता है वृंदावन कितना गंदा हो गया है। हाँ, यहाँ पर ये बहुत मॉडर्नाइज हो गया है, यहाँ पर गंदगी फैली हुई है। क्योंकि हम लोग किससे देख रहे हैं वृंदावन को? आंखों से देख रही है। ये बंदर कितना परेशान करता है, हमारे चश्मा ले जा रहा है। वृंदावन को किसे देखना चाहिए हमें? हमारे कर्णों से देखना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। तो गंगा ने उनसे कहा कि पुण्यधाम को आपने अपमान किया, आपने ऑफेंड किया, इसीलिए मैं अदृश्य हो गई। तो उनको सबको अपनी गलती का एहसास हुआ। वो फिर गए वहां पर पुण्यधाम के पास, और उन्होंने कहा कि हमसे गलती हो गई, आप जैसे महावैष्णव का हमने अपराध किया। तो गंगा देवी ने बताया कि आपके गुणगान कितने करके। फिर वो जो यात्री है 2 वर्ष पुण्यधाम के साथ रहे, और रोज जो है भगवत कथा जो है सुना उन्होंने, भागवतम सुना। उसके बाद फिर गंगा जाकर स्नान करके वो अपने तीर्थ यात्रा में आने चले। तो इस कथा से क्या पता चलता है कि जो भगवान के बारे में सुनता है ना, वो जो सर्विस है वो बहुत श्रेष्ठ है, बहुत श्रेष्ठ है।
इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि 99% ऑफ एडवांसमेंट, हाँ, हमारी भक्ति में एडवांसमेंट 99% किससे होती है? भगवान का नाम सुनने से और भगवान का नाम लेने से होती है। तो एक बार राधा गोपीनाथ प्रभु से प्रश्न किया गया कि हियरिंग इज इंपॉर्टेंट मोर और चैंटिंग इज मोर इंपॉर्टेंट। क्योंकि हम लोग तो जब प्रण लेते हैं, भाव लेते हैं, तो क्या लेते हैं हम लोग? 16 माला जप करेंगे, ऐसा बोलते हैं कि हम लोग रोज श्रीमद् भागवतम सुनेंगे? नहीं बोलते ना। तो हमको लगा कि आंसर होगा कि चैंटिंग इज मोर इंपॉर्टेंट, है ना। तो राधा गोपीनाथ प्रभु से पूछा गया कि हियरिंग इज मोर इंपॉर्टेंट और चैंटिंग इज मोर इंपॉर्टेंट। तो प्रभु जी ने उत्तर दिया कि बोथ आर साइमल्टेनियसली इंपॉर्टेंट, मतलब एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। अगर हियरिंग अच्छी नहीं है ना, तो आपकी चैंटिंग अच्छी नहीं हो सकती, और आपकी चैंटिंग अच्छी नहीं है ना, तो आपकी हियरिंग अच्छी नहीं हो सकती। अगर आपको हियरिंग में कुछ भी टेस्ट नहीं आ रहा है, तो आपको पता चलना चाहिए कि आपकी चैंटिंग बहुत खराब चल रही है। और आपको चैंटिंग में कोई टेस्ट नहीं आ रहा है, तो आपको यह पता चलना चाहिए कि आपका हियरिंग बहुत खराब चल रहा है। सिंपल पैरामीटर है इसमें। हाँ, तो इसको दोनों, ये रेल की दो पटरी की तरह है, प्रभु जी ने कहा। हाँ, रेल की दो पटरी है, दोनों पटरी चाहिए अपनी भक्ति की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए, हियरिंग एंड चैंटिंग। और प्रभु जी हमारे पास 16 माला करने के लिए समय नहीं है, तो ये भी हियरिंग कैसे करें रोज? कैसे कर सकते हैं रोज? आप लोगों से बहुत लोगों ने हाथ उठाया कि हम लोग रोज हियरिंग करते हैं या रोज हम लोग कुछ पढ़ते हैं। हाँ, बहुत लोगों ने नहीं उठाया। तो कैसे कर सकते हैं? प्रैक्टिकल कैसे कर सकते हैं हम लोग हियरिंग रोज? कैसे सुन सकते हैं रोज प्रैक्टिकली? कैसा समय निकाल सकते हैं? हाँ, किचन का में काम, माता जी लोग ने एकदम सिंपल दिया, प्रैक्टिकल मतलब किचन में काम करते समय कोई लेक्चर को सुन सकते हैं वो, और उसे समझ सकते हैं। पुरुष लोग वाले तो जॉब पे जाना पड़ता है, तो प्रसाद लेते समय, फिर ट्रैवलिंग करते समय लोग चैंटिंग करते हैं आजकल, ट्रैवलिंग करते समय और वॉक करते समय, फिर हर एक चीज में। जैसे कि एग्जाम्पल, हमारा एक ग्रुप है जिसमें रोज सुबह जो है प्रभुपाद का एक 10 मिनट्स का शॉर्ट लेक्चर आता है, मतलब एक आता है ऑडियो क्लिप आता है, और महाराज का एक ऑडियो क्लिप आता है। तो मैं क्या करता हूँ, सुबह उठते ही फोन में मैं दूसरा कुछ नहीं देखता हूँ, उस ऑडियो क्लिप को चालू करके ब्रश करता हूँ। तो ब्रश करते करते मेरा एक ऑडियो क्लिप सब खत्म हो जाता है। फिर नहाते समय दूसरा ऑडियो क्लिप, मेरे एक्चुअली स्पीकर मेरा वॉशरूम में भी लगा हुआ है, ताकि समय जो है हमारे पास बहुत कम है, 24 घंटा है, और हमारे को बहुत कुछ करना होता है, क्योंकि गृहस्थ के जीवन में काफी कुछ चलता होता है। तो ऐसा समय जो एक्सक्लूसिव हो वो करना चाहिए। और ऐसा कहा जाता है कि एटॉमिक हैबिट्स एक बुक है, उसमें बोलता है कि हमें क्या करना चाहिए, स्मॉल हैबिट्स डेवलप करना चाहिए। स्मॉल हैबिट्स कैसे डेवलप होता है लाइफ में? अगर हमारे जो एग्जिस्टिंग हैबिट है उससे कुछ अटैच करेंगे ना, तो हैबिट हो जाता है। अगर एग्जिस्टिंग हैबिट से नहीं अटैच करेंगे, नया हैबिट डायरेक्टली डेवलप करने की कोशिश करेंगे, तो हैबिट डेवलप करना बहुत मुश्किल है। ऐसा बोलते हैं कि 55 दिन हमने सेम कार्य रोज किया तो फिर वो लाइफ टाइम हैबिट बन जाता है। 55 दिन करना पड़ता है, 15 दिन करते, 20 दिन करते, फिर छोड़ देते हैं। कितने लोगों ने भगवत गीता बोले कि आज से रोज एक श्लोक पढ़ूंगा, उसके बाद 20-25 श्लोक के बाद छोड़ दिया। बहुत लोग है ना ऐसे। मैंने बार बार कोशिश की थी, 20-25, उसके बाद मैंने हैबिट कर दिया। हैबिट क्या किया मैंने कि रोज सुबह जब ऑफिस में कंप्यूटर चालू करूंगा, तो कुछ भी शुरुआत करने, ईमेल खोलने से पहले मैं एक श्लोक पढ़ूंगा। उससे हैबिट हो गई, उससे पूरा भगवत गीता मैंने पढ़ लिया। हाँ, तो रोज सुबह ब्रशिंग करने के टाइम मैंने हैबिट है मेरा ब्रश करना। ब्रश तो रोज सुबह बचपन से करते हैं हम लोग, ब्रश तो करेंगे। उसके साथ मैंने हैबिट लगा दिया क्या, 5 मिनट का मैंने एक ऑडियो क्लिप सुन लिया। तो हमारी जो हैबिट्स है, एग्जिस्टिंग हैबिट्स है, उसके साथ अगर हमने अटैच कर लिया हियरिंग को या रीडिंग को, तो क्या होगा कि रोज माता जी को कुक करना पड़ता ही है। कुक करने बिना तो होगा ही नहीं लाइफ में, है ना। तब तक बीमार नहीं हो, तब तक कुकिंग करने के लिए क्या करना चाहिए, तब हमें कथा लगाना चाहिए। हाँ, तो ऐसा अरेंजमेंट करना चाहिए, ऐसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अच्छा स्पीकर लगा के लगाना चाहिए। हम लोग काफी चीजों में हम लोग पैसा स्पेंड करते हैं, मगर स्पेंड करना चाहिए अच्छे स्पीकर्स में। हाँ, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और अच्छी कथा को सब डाउनलोड करके पेन ड्राइव में लगा देना चाहिए और चलना चाहिए कंटिन्यूस। हाँ, सुबह आए किचन में चाट, कथा सुनते रहो। कथा सुनने से क्या होता है, हमारी जो भावना जो है अच्छी हो जाती है, उससे फिर वो भावना जो है हमारे कुकिंग में चली जाती है। उससे जो भगवान को भोग लगता है, भगवान बहुत संतुष्टि से, बहुत प्रेम से उसको एक्सेप्ट करता है। फिर हम जब खाते हैं उसको, तो हमारे हृदय में, कॉन्शियसनेस में परिवर्तन होता है। हाँ, तो प्रैक्टिकली बहुत चीजें हम लोग कर सकते हैं, छोटी छोटी चीजें।
जिससे हम लोग रोज इसको हैबिट बना सकते हैं। 5 मिनट से लेके रोज 40-45 मिनट। प्रभुपाद एकदम शॉर्ट क्लास देते हैं। रोज प्रभुपाद का क्लास सुनना है, 20 मिनट से 40 मिनट का क्लास होता है प्रभुपाद देते हैं, उससे ज्यादा नहीं देते क्लास। तो रोज का टाइम बनाना चाहिए अपने को, 20 मिनट रोज हमको सुनना है। जैसे हम लोग चैंटिंग करते, चैंटिंग तो करना ही है क्योंकि प्रण लिया है, 100% करेंगे ही करेंगे। हाँ, मैंने माधव प्रभु को पूछा था, तो मुझे रीडिंग करना चाहिए कि चैंटिंग करना चाहिए, इंपॉर्टेंट मतलब प्रायोरिटी किसको रखना चाहिए? थोड़ा प्रायोरिटी रीडिंग को है, क्योंकि चैंटिंग तो करेगा ही, तो करना ही है चैंटिंग। हाँ, तो प्रायोरिटी अगर रीडिंग को रखेंगे लाइफ में तो चैंटिंग भी अच्छा होगा। करेक्ट है, मैंने कहा ना साइमल्टेनियस, दो पटरी है, दो पटरी को चलना है तो चैंटिंग और रीडिंग, चैंटिंग और हियरिंग दोनों साथ में चलना चाहिए। अगर आप रीड नहीं कर सकते हो तो रीडिंग का सब्स्टिट्यूशन है हियरिंग। हाँ, और आजकल तो ऑडियो बुक्स भी आ गए पूरे। ट्रांसेंड देखा है? ट्रांसेंड लाया आपने? ट्रांसेंड ऐप है, बहुत अच्छा इसको ने ऐप निकाला है ट्रांसेंड करके, सभी किताबें ऑडियो बुक्स भी है वहाँ पर। हाँ, और पैसा देना पड़ता है 7,000 रुपीज उसको लेने के लिए, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, और दो इसमें चलता है, दो मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों चला सकते हैं, दो इंस्ट्रूमेंट में चलता है उसमें, और बहुत अच्छा है एक्चुअली। उसको अगर आप डाउनलोड करेंगे, एक लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट हो उससे। उसमें क्या होगा, रोज आप लोग ऑडियो बुक सुन सकते हो, रोज कृष्णा बुक। मैंने पूरा कृष्णा बुक ऐसे सुन लिया ऑडियो बुक से। रोज सुबह आओ, कृष्णा बुक लगाओ, चलते रहो, फिर वो उधर रुक जाता है, कल नेक्स्ट डे वापस वो प्ले करो, आगे वही से चलता है वो। अच्छी तरह से हम लोग अलग अलग मतलब टेक्निक्स ढूंढना चाहिए हमारे परिस्थिति के हिसाब से। अलग अलग लोगों की अलग अलग परिस्थिति होती है, अपने परिस्थिति के हिसाब से हमें अपना जीवन को इस तरह से अरेंज करना है ताकि हम लोग अपनी चैंटिंग और अपनी हियरिंग बहुत अच्छा कर सके। इससे क्या होगा, जो तप्त जीवन है हमारा, मिजरी से भरा हुआ तप्त है, तप्त मतलब स्कॉर्चिंग सन है, ऐसा जीवन है। हाँ, तो वो उससे उससे हमारे में शांतता मिलेगी। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि चैंटिंग करने से, हियरिंग करने से 3 चीज होती है। हाँ, अगर हम लोग स्कॉर्चिंग सन में चल रहे हैं तो क्या होना चाहिए? हाँ, तो मैं बोलता हूं, रूप गोस्वामी ने कहा है कि रूप गोस्वामी कहते हैं कि स्कॉर्चिंग सन क्या है? कलयुग है, तपता है पूरा। हाँ, मतलब दावा अग्नि, मतलब पूरा अग्नि है, मटीरियल फॉरेस्ट फायर है। तो बोलते हैं कि जब हम लोग कृष्ण कथा सुनते हैं ना, सोचिए कि आप स्कॉर्चिंग सन में सुन रहे हो और आपको रियल चंदन आकर कोई लगा रहा है, लेप ठंडा एकदम चंदन, कैसे लगे आपको? बहुत अच्छा लगेगा ना। हाँ? या फिर आपको कोई 2 लोग आपके साथ चलेंगे और आपके ऊपर फैन लगाएंगे ऐसे, और उसे थोड़ा थोड़ा छींटे पानी निकल रहा है, कैसे लगेगा आपको? गर्मी में चल रहे हो आप, अच्छा लगेगा ना। या फिर बोलते हैं कि अचानक से सन को ढका जाएगा और मून लाइट, कूलिंग मून लाइट आ जाएगा, कैसे लगेगा आपको? अच्छा लगेगा ना। तो रूप गोस्वामी कहते हैं ये तीनों चीज साथ में होता है जब हम लोग रोज कृष्ण कथा सुनेंगे। तो ये तप्त जीवन जो है ना, ये मटीरियल वर्ल्ड का सफरिंग है, लैमेंटेशन है, शोक है, वो तीनों में कूलनेस है, वो आ जाता है। रूप गोस्वामी कहते हैं, रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब एक भक्त कृष्ण कथा रेगुलरली सुनने लगता है ना, चित्रगुप्त उसका बुक लेके फाड़ देता है, बोलता अभी खत्म, मेरा ड्यूटी इसके लिए है ही नहीं अभी, ऐसा बोलते हैं। चित्रगुप्त कौन है? आपका रिकॉर्ड रखता है ना कि आप जो अच्छा खरा करें, तो चित्र रूप गोस्वामी कह रही है कि आपका तुरंत रिकॉर्ड ले लेता है, वो फाड़ देता है, फेंक देता है, बोलते कि अभी मेरा काम नहीं है इसके साथ। ये पावर है कृष्ण कथा में, भगवान के बारे में सुनने से। ऐसा नहीं कि मतलब और किससे सुनना चाहिए? हाँ, तो मतलब कभी भी लीजिए, मतलब सेजेस, मतलब प्योर डिवोटीज के सुनना चाहिए। अगर हम लोग प्रभुपाद की कथा सुनेंगे, हाँ, गुरु महाराज की कथा सुनेंगे, महाराज लोगों की कथा सुनेंगे, तो क्या होगा? हाँ, उसका जो इफेक्ट है बहुत अच्छा होगा। मेरा कथा नहीं सुनना चाहिए क्योंकि हम लोग बड़ी कंडीशन में। तो माधवान प्रभु का सुनेंगे तो क्या होता है? प्योर डिवोटी है, तो उसमें क्या होता है? हमारे लाइफ में परिवर्तन होता है, हमारे लाइफ में परिवर्तन होता है। क्योंकि क्या होता है, ऐसा कहते हैं 6 कैंटो में, हाँ, महाराज रघुना का और जड़ भरत के बीच में जो वार्तालाप होती है, बोलते हैं कि सैफरन पार्टिकल्स कम आउट ऑफ द माउथ। एक प्योर डिवोटी जब कहता है ना, तो सैफरन पार्टिकल्स कम आउट ऑफ द माउथ, एंटर अवर हियर। अगर हम लोग ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं तो एंटर अवर हियर एंड एंटर द हार्ट, और हार्ट क्लेंजेस आवर हार्ट। सैफरन पार्टिकल क्या करता है? उसको क्लेंज करता है, उसको सुगंधित करता है, उसको चेंज करता है हमारे हार्ट को, जब प्योर डिवोटीज के मुख से हम लोग जब कृष्ण कथा सुनेंगे। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रोसेस, चैंटिंग एंड हियरिंग, श्रवणम एंड कीर्तनम। कलयुग में यही 2 चीजें, श्रवण कीर्तन, बाकी सब करना मुश्किल है। तो
तो उससे क्या होगा, तीसरा चीज जो है विष्णु स्मरण हो जाएगा। हाँ, विष्णु स्मरण हो जाएगा। कितना समय हो गया? एक लास्ट कथा सुनाता हूँ मैं, मेरी फेवरेट कथा है, तो मैं केरला से हूँ, तो केरला की एक कथा सुनाना मुझे अच्छा लगता है। आपको इस कई बार मैंने सुनाया है, यहाँ पे सुनाया कि नहीं पता, और मेरा फेवरेट कथा है ये। तो वहां पर एक डिवोटी था केरला में, उस डिवोटी का नाम था पुंदानम। सुना है इसके बारे में, पुंदानम के बारे में? पुंदानम बहुत बड़े भक्त थे भगवान कृष्ण के, गुरुवायूरप्पा के। हाँ, आप गुरुवायूर टेम्पल जाएंगे तो वहां पे उनका ये बना हुआ, स्टैचू भी बना हुआ है पुंदानम का। बहुत बहुत मतलब प्योर डिवोटी थे। और ऐसा कहा जाता है जैसे तुकाराम महाराज को डायरेक्ट प्लेन आकर ले गए, ऐसे ही पुंदानम को भी डायरेक्ट प्लेन आकर उनको ले गए, ऐसा कहा जाता है केरल में। तो बहुत मतलब सिंसियर डिवोटी थे। तो वहां पर एक वड़कनाथन करके, एक वड़कनाथ का कोई मंदिर है, शिव जी का मंदिर, जो सिर्फ कुछ दिन के लिए खुलता है गुरुवायूर के पास। तो वहां पर वो गए, वहां पर गए, और वहां पर जब गए तो वो श्रीमद् भागवतम के प्रेमी थे और बहुत सुंदर कथाकार थे। तो सभी ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप श्रीमद् भागवतम के बारे में कुछ चर्चा कीजिए। तो थोड़े दिन के लिए थे, 7-8 दिन के लिए मंदिर खुला था। तो बोले ठीक है, भगवान शिव जी के दर्शन लेने आए थे वो। तो उन्होंने बोला ठीक है, सुबह आए और भागवतम के 10वां अध्याय था उनके पास। तो उन्होंने जो मतलब बोला कि जो चैप्टर खुलेगा वो तो मतलब हमारी तरफ प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, नोट लाने की जरूरत नहीं उनको, जो चैप्टर खुलेगा उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो खोला तो चैप्टर क्या था, कृष्ण और रुक्मिणी का संवाद। बहुत सुंदर चैप्टर है एक्चुअली, अब अगर आप भागवत में पढ़ेंगे उसको। तो वो चैप्टर था, तो उन्होंने बहुत अच्छी कथा की उसके ऊपर, उस दिन बहुत अच्छी कथा की। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर उन्होंने अपना बुक मार्क रखा और चले गए। नेक्स्ट डे को आए, वो खोला तो किसी ने बुक मार्क चेंज करके वापस उसी चैप्टर पे रखा था, कृष्ण रुक्मिणी संवाद। तो उन्होंने बोला कि भगवान की इच्छा होगी इसीलिए चेंज हुआ है। तो फिर से उन्होंने उसके ऊपर चर्चा की। तो आपको लगता रहेगा कि बोरिंग है, हम लोग बोलेंगे तो बोरिंग है। जैसे राधा गोविंद महाराज पहले मीरा रोड में आते थे रेगुलरली, तो भगवान कैसे फ्लूट बजाते हैं, या फिर यशोदा दामोदर की लीला 7 दिन बोलते थे, और बहुत मजा आता था हमको। हम लोग कितना कितना कह सकते हैं, वो 3-3 घंटा 4-4 घंटा दिन में, ऐसे मतलब 16 घंटा, 28 आवर्स 30 आवर्स एक ही लीला के ऊपर जो है महाराज चर्चा करते थे। हमें बहुत अच्छा आनंद होता था, क्योंकि उनका जो मतलब टेस्ट है, नेक्टर है उनके हृदय में, वो आप बाहर ला सकते थे। तो पुंदानम भी जो है फिर से बोलने लगे उसी कथा पे। तीसरे दिन आए, तीसरे दिन किसी ने वापस शिफ्ट किया, फिर उन्होंने उसी पर कथा की। 7वें दिन फिर उन्होंने एक ही कथा पर चर्चा की। क्या चर्चा थी? रुक्मिणी कृष्ण संवाद के ऊपर। और उन्होंने क्या बोला, क्या मतलब, वो भी सोच रहे थे कि कैसा मतलब हो रहा है, भगवान की इच्छा होगी इसीलिए उन्होंने भी किया। 7 दिन के बाद वो मतलब मंदिर बंद होने वाला था, तो वो निकल गए सिर्फ गुरुवायूर की तरफ। तो थोड़े मतलब आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर चले थे, तो उनको याद आ गया कि उनके जो भागवतम है वो मंदिर में भूल गए। तो भागवतम लेने के लिए वो आए तो मंदिर में लॉक लग गया था तब तक। तो वहां पे की होल था, अंदर से आवाज आ रही थी। मतलब आवाज क्या आ रही है, तो की होल से वो देखने लगे अंदर। तो की होल से देखने, तो क्या देखा उन्होंने, जहां पर वो बैठे थे वहां पर शिव जी बैठे हैं और पार्वती सामने श्रोता बनकर बैठी है। और शिव जी कह रहे हैं सेम संवाद, कृष्णा और रुक्मिणी संवाद का जो चैप्टर है वो लेक्चर दे रहे हैं पार्वती को, लेक्चर दे रहे। और यहाँ पर जो है पुंदानम सुन रहा है पूरा लेक्चर, शिव जी जो दे रहे और वो पार्वती जी सुन रही है, और पुंदानम भी सुन रहा है। सुनने के बाद पार्वती जी से पूछा शिव जी ने, कैसा लगा आपको मेरा प्रवचन? तो पार्वती जी ने क्या कहा पता है? बहुत सुंदर था, पर पुंदानम का जो है आपसे भी अच्छा था करके। तो जब ये कहा तो बोला इसीलिए मैं रोज वो रखने के बाद जो है उनका जो चेंज करके, उनका जो बुक मार्क में चेंज करके रोज रखती थी, ताकि मैं रोज वो कथा सुन सकूं। तो देवी देवता कितने आतुर है भगवान की कथा सुनने के लिए, समझ सकते हैं आप? देवी देवता कितने आतुर है भगवान की कथा सुनने के लिए। हाँ? तो हम लोग को कितनी आतुरता होनी चाहिए, ये अपॉर्चुनिटी मिल गई है। हम लोग कितने साल जीने वाले हैं? मेजोरिटी ऑफ लोग यहाँ पे 40 ईयर्स के ऊपर है, थोड़े लोगों को छोड़कर मेजोरिटी ऑफ लोग 40 बरस के ऊपर है यहाँ पर। कितना साल और जिएंगे हम लोग, पता नहीं है। हाँ? तो हमको आतुरता, मतलब वो डिजायर डेवलप करना चाहिए। डिजायर कब आएगा? जब हम लोग उसको प्रैक्टिस में लाएंगे, उसको हैबिट बनाएंगे। लाइफ में हैबिट बनाना बहुत जरूरी है रोज का। हाँ? तो कितने लोग पढ़ लेंगे आज यहाँ पे कि हम लोग ट्राई करेंगे, हैबिट बनाएंगे रोज सुनने का। हाँ?
आप लोग मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए, हम लोग भी आप लोग सबके लिए प्रार्थना करें कि जो भी आज इन्होंने हाथ ऊपर किया है कि रोज वो भगवान के बारे में 10 मिनट 15 मिनट और दूसरे काम कर सकते हैं। और एक हैबिट है ना, सोने की हैबिट होती है, तो सोने के टाइम पे अगर आप लगा देंगे तो बहुत अच्छी नींद आती है, जल्दी नींद आ जाती है कथा लगाने से। पर क्या 5 मिनट 7 मिनट जो भी सुनना है वो सुन लेते हैं, उसके बाद अच्छी कथा नींद आती है। तो वो एक एक्चुअली, और फिर क्या होता है हमारा जो मन में जो सपने आती है, और आप देखिए कि मतलब आपने अगर देखा होगा, अगर किसी ने वॉच लगा के सोते हो, मतलब एप्पल वॉच, तो स्लीप की अलग अलग स्टेज होती है ना। तो एक स्टेज होती है डीप स्लीप और दूसरी स्टेज होती है आरईएम। आरईएम मतलब रैपिड आई मूवमेंट। रैपिड आई मूवमेंट क्या होता है? रैपिड आई मूवमेंट में क्या होता है कि आप स्वप्न देख रहे हो, तब रैपिड आई मूवमेंट होता है हमारा, और रिकॉर्ड करता है। हरे कृष्ण। तो रैपिड आई मूवमेंट जो है वो रिकॉर्ड करता है कि कितना स्वप्न देख रहे हैं आप पूरे रात। और अगर आपने कथा सुनकर सोए ना, उस रात को रैपिड आई मूवमेंट कम होता है, डीप स्लीप ज्यादा होती है, बाकी सब अच्छा होता है। आप देखिए, ट्राई कीजिए, अगर आपके पास रिकॉर्डिंग है तो देखिए। हाँ, तो इससे काफी एक्चुअली जो हम लोग सुनते हैं और जिसके बारे में विचार करके हम लोग सोते हैं ना, उससे काफी अच्छा हमारा नींद भी अच्छा होता है, प्रभाव भी अच्छा होता है। तो अलग अलग टेक्निक्स है, इसको हम लोग हमारे जीवन में इंक्लूड कर सकते हैं। हाँ, तो इसके साथ मैं एक्चुअली आज के जो प्रवचन का करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। आपका कोई प्रश्न है या अगर मैंने कुछ कहा उसको आपको कुछ सही नहीं लगा तो माफ कीजिए, मेरी कोई योग्यता नहीं है ऐसे, पर इन्होंने सेवा दिया तो मैंने सेवा किया। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण।